गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, जो भाई बहन अमृत वेले उठकर भजन सिमरन में बैठते हैं और उसके बाद वो सो जाते हैं, उनके लिए यह वीडियो है। यह वीडियो सुनने के बाद कोई भी सत्संगी भाई बहन अमृत वेले उठने के बाद और भजन बंदी करने के बाद कभी सोएंगे नहीं, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि अमृत वेले उठकर भजन सिमरन करने के बाद हमें अगर नींद आती है तो वह क्यों आती है और हमें सोना क्यों नहीं चाहिए, आखिरकार उसके पीछे कारण क्या है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और देखिएगा किस प्रकार से वह कुल मालिक स्वयं हमें अमृत वेले दर्शन देने आते हैं और हमारी झोली भरकर जाते हैं, लेकिन हम सो जाते हैं, इस कारण वह झोली खाली के खाली रह जाती है। तो चलिए हम चलते हैं वीडियो में आगे। साथ संगत जी, हर एक सत्संगी भाई बहन का ये धर्म होता है कि वह अमृत वेले उठकर यानी कि सुबह भोर के समय उठकर भजन सिमरन में बैठ जाए और उस कुल मालिक की बंदगी करे, उस कुल मालिक के द्वारा जो बताया गया नियम है उसके अनुसार उसकी भक्ति करे। साथ संगत जी, हमें संत मत में यही सिखाया गया है कि 2.5 घंटे भजन सिमरन करना है। अब अमृत वेले उठकर अगर हम भजन सिमरन में बैठ जाएंगे तो वह कुल मालिक स्वयं दर्शन देने आता है, उसकी रहमत बरसाने आता है। किसी भाई ने एक बार क्वेश्चन आंसर प्रोग्राम में बाबा जी महाराज जी से यह स्पष्ट रूप से पूछ लिया था कि बाबा जी, क्या आप सच में अमृत वेले जो भजन बंदगी हम करने बैठते हैं वह समय क्या सच में गुरु का समय होता है? क्या धरती पर गुरु बाबा जी महाराज जी स्वयं दर्शन देने आते हैं? सत्संगत जी, बाबा जी महाराज जी पहले तो मुस्कुराए और उसके बाद उन्होंने कहा कि सच है बेटा, उस समय कुल मालिक स्वयं धरती पर मौजूद रहते हैं और अपने प्यारे जो कि उसकी याद में बैठे रहते हैं उन्हें वहाँ दया मेहर बख्शाने आते हैं, उन्हें दर्शन देने आते हैं। अब वहाँ कुल मालिक तो हर एक के घर जाता है दर्शन देने के लिए, लेकिन यह दुनिया के लोग हैं, इन्हें ऐशो आराम की ज़रूरत है, इन्हें उस कुल मालिक की ज़रूरत नहीं है। इसलिए यह अपने ख्वाबों में इतने डूबे रहते हैं कि वह सुख और चैन की नींद सोए रहते हैं। इस माया नगरी में जब से ये लोग आए हैं, यहाँ सब इतने डूबे हुए हैं कि उस कुल मालिक उस असल की पहचान कर ही नहीं पाते हैं। तो यह सारे के सारे सोए रहते हैं। अब जो कोई विरला सत्संगी रहता है वह जागता रहता है अपने प्रेमी की याद में और उस कुल मालिक की भजन बंदगी पर बैठा रहता है, तो उसे वह कुल मालिक दर्शन भी देता है और दात भी बख्शता है, बहुत मेहर बख्शता है। सत्संग जी, तो यह तो स्पष्ट रूप से हमें स्पष्ट हो गया है कि कुल मालिक स्वयं दर्शन देने अमृत वेले जरूर आते हैं, लेकिन कमी है तो वह हमारी, हम ही सोए रहते हैं। अमृत वेले का समय इतना महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वहाँ दिव्य समय होता है, दिव्य आत्माएं और दिव्य संत महात्माएं, और वह कुल मालिक स्वयं धरती पर मौजूद रहता है। वह समय काल का समय नहीं रहता, माया का समय नहीं रहता, वह कुल मालिक का समय रहता है, उस परमपिता परमात्मा का समय रहता है, क्योंकि उस समय वह स्वयं मालिक की मौजूदगी होती है। उस समय कोई भी नकारात्मक शक्तियाँ अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। इसलिए हमें चाहिए कि उस समय अमृत वेले उठकर हमें भजन बंदगी पर बैठना चाहिए। और ध्यान रखें, भजन बंदगी पर जब बैठे उसके बाद हमें भजन सिमरन 2.5 घंटे करने के बाद कभी भी सोना नहीं है। सोने से उद्देश्य यह है कि जब हम सो जाते हैं तो जो हमारा भजन सिमरन है वह जो इसका प्रभाव है वह समाप्त हो जाता है। अगर हम ताजगी से भजन सिमरन करेंगे और उसके बाद हमारे किसी अन्य काम में लग जाएंगे तो हमारा मन हमेशा ताजगी से भरा रहेगा, और जो हमने सिमरन 2 घंटे किया है उसका प्रभाव भी हमारे ऊपर बना रहेगा। तो हम खुशी खुशी हर एक काम को करते जाएंगे और जो सिमरन हमारा 2 घंटे का प्रभाव था वह हमारा दिन पूरे 24 घंटे 12 घंटे चलता ही रहेगा और हमारी जुबान अंतर्मन में सिमरन को दोहराती रहेगी। इसलिए हमें सोना नहीं चाहिए। सोने से हम वापस से उसी प्रभाव में आ जाते हैं जैसे हम रात को सोए थे, और अगर हम भजन सिमरन करने के बाद नहीं सोएंगे तो हमारा सिमरन पूरे 12 घंटे दिन के चलता ही रहेगा। तो सासंगत जी, ये तो स्पष्ट रूप से हमें पूरा पता चल गया है कि बाबा जी महाराज जी अमृत वेले हर एक सत्संगी भाई बहन को दर्शन देने आते हैं। अब कहीं कमी है तो वह हमारी, हम ही उठते नहीं हैं सुबह और उस मालिक के भजन बंदगी में बैठते नहीं हैं। तो आज भी देखिए हमारी झोली खाली की खाली है। अब जो विरले लोग रहते हैं, जो शूर में लोग रहते हैं, जो बहादुर होते हैं, वो अमृत वेले जागते हैं और कुल मालिक उन्हें दर्शन देने आते हैं। वह अपनी झोलियाँ भर भर के खुशहाल ज़िंदगी बिता रहे हैं, और एक हम हैं जो सब कुछ हमारे पास होने के बाद भी रो रो कर ज़िंदगी बिता रहे हैं और हर एक बार उस मालिक को ही दोष देते हैं जब भी कुछ होता है। तो कोशिश हमें करनी चाहिए, आखिरकार वह मालिक तो अपनी दात बख्श रहा है। हर एक सत्संगी भाई बहन उसके लिए बराबर है, उसके लिए कोई अच्छा ना ही कोई बुरा है।
सभी के लिए एक जैसा है वो मालिक, सभी को देने आता है। कहीं कमी है तो हम ही उस समय सोए रहते हैं। तो कोशिश करें कि अमृत वेले जागे और भजन सुमरन में बैठे, क्योंकि यहाँ स्पष्ट रूप से हमें सत्य पता चल गया है कि बाबा जी महाराज जी अमृत वेले दर्शन देने हर एक को आते हैं। तो ध्यान रखें कि बाबा जी जब आएँ तो हम उनको जागते मिले, ना कि सोते हुए। अगर जागते मिलेंगे तो हम मालिक इतना देगा कि हम संभाल भी नहीं पाएंगे। तो साथ संगत जी, यहाँ आज की वीडियो थी। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको ऐसे वीडियो मिल सके जी। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। टेक केयर। शुक्रिया।